राम राम सा गणी खंबा थार सारंग को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। और अगर थान वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो। आज आप जबकि बात करांगा ब महाराणा प्रताप के बारे में करांगा। महाराणा प्रताप को जितो भी इतिहास है बिंग बारे में बात जरूर करांगा। पर ई क्लास में पार्ट 1 मतलब कि महाराणा प्रताप का कम से कम 5 6 पार्ट ले गया बंग मैं सारों की करूँगा। पर ही पार्ट में आप जीवन परिचय बारे में बेसिक जानकारी कि थे भी ज़्यादा बोर ना हो, थाने भी बढ़िया लगे और छोटी क्लास रहे तो सही रहेगी। ठीक है, रोजाना आप महाराणा प्रताप की जितनी पूरी बातें बात करांगा। महाराणा प्रताप के बारे में एक जिया कि महाराणा प्रताप सब ज़्यादा क्वेश्चन सकी जाए थाने बेरो। महाराणा प्रताप के अलावा महाराणा कुंभ सकी जाए, महाराणा संघ, तो एक एक पर आप विस्तारू चर्चा करता जाऊँगा। आप अपनी सीरीज ने चालू करने लग रहे हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में आप शुरू करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। ठीक, तो चला पा। ठीक है, चलो। देखो, महाराणा प्रताप के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वे सारी थार सामने आ जाएगी, लेकिन इन में आप जीवन परिचय पढ़ांगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई मन के। देखो, शुरू करा फिर अपनी क्लास। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की अपन बात करने शुरू करने लग रहा। तो महाराणा प्रताप की बात शुरू करा। महाराणा प्रताप को शासनकाल जो है वो 1572 ले गए 1597 ईस्वी। 1597 ईस्वी है। पर एक बात ध्यान रखियो थे, मैं क्लास फेयर द्वारा एक चीज़ बताने लग रही हूँ। ये नोट्स जब चालू करने लग रही हूँ थाने जबकि चेक करवाऊँगा RS लेवल ये RS का नोट्स है। क्या है RS का, तो थोड़ा सा ध्यान देखियो नोट्स आने RS लेवल का नोट्स है। चलो शुरू करा। महाराणा प्रताप को शासनकाल में बता दियो 1572 ले गए 1597 ईस्वी। शासनकाल कितना है 1572 1597। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा और अगर मैं कहूँ कि मेवाड़ के शासक में सबनो प्रतापी शासक के साथ में महाराणा प्रताप या महाराणा प्रताप के पिता का नाम, तो पिता का नाम उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था उदय सिंह। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई। माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। अब ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपको पता ही है कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम था किक्का। भीलों में छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? भील समाज में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें किक्का कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है। देखिए एक बार महाराणा प्रताप का जन्म की बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में हुआ था। और बादल महल में एक कचहरी है जुन्नी कचहरी में हुआ था। यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में और जुन्नी कचहरी में हुआ था। पूछा जाए कब हुआ? 9 मई 1540। किस दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस महल में हुआ? बादल महल में। और किस कचहरी में हुआ? जुन्नी कचहरी में हुआ। ठीक, नोट लगाकर, ये इंपॉर्टेंट होते हैं नोट वाले। ठीक है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार एक श्यामलदास जी का ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ किसका है पूछा जा सकता है, खास करके RS में पूछा जा सकता है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा प्रताप के जन्म की तारीख 1539 ईस्वी है। यानी कि हम कहते हैं, सभी को पता है 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1540, परंतु वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार पूछा जाए तो क्या रहेगा? 1539 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक की बात करें तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार। प्रथम बार गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा कहाँ पर है? गोगुंदा उदयपुर में है। गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को। और दूसरी बार अगर पूछा जाए तो कुंभलगढ़ में हुआ था। ओके, दूसरी बार कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में जब दूसरी बार हुआ था
तो उस समय मारवाड़ का राव चंद्रसेन भी उपस्थित था। यानी कि जब कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय मारवाड़ का कौन सा शासक, राव चंद्रसेन, वहाँ पर उपस्थित था। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है। ओके, तभी मैंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट, कमर में शाही तलवार कृष्णदास ब्राह्मण ने बांधी। जब इनका राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का, तो उनके कमर पर एक तलवार बांधी गई थी। वो तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास ब्राह्मण ने बांधी थी। किसने? कृष्णदास ब्राह्मण ने बांधी थी। नेक्स्ट, अगर बात करूं कि गोहिल वंश के अंदर, गोहिल वंश यानी कि मेवाड़ जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से लेकर अगर शासकों का क्रम देखें तो महाराणा प्रताप 54वां शासक यानी कि 54वें नंबर के शासक थे। यह गोहिल वंश के 54वां शासक तथा सिसोदिया शाखा की बात करूं तो सिसोदिया शाखा में 12वें नंबर के शासक थे। गोहिल वंश के अनुसार देखें तो 54वें शासक और सिसोदिया शाखा के अनुसार 12वें शासक थे। अगर बीच में आपको पता है बनवीर भी आया था, बनवीर आया था, वो पन्ना देव वाली आपने कहानी सुनी होगी, तो बनवीर आया था। अगर बनवीर को भी मैं शामिल कर लूँ कि सिसोदिया शाखा के बीच में जब बनवीर आया था एक दासी पुत्र, उसको भी शामिल कर लूँ तो ये 12वीं की जगह महाराणा प्रताप कितवां हो जाएगा? 13वां। तो बनवीर सहित कितवां? बनवीर सहित 13वां है। बनवीर को ना जोड़े तो 12वां है और गोहिल वंश के अनुसार 54वां है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की जयंती, महाराणा प्रताप की अगर जयंती की बात करूं तो जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप की जयंती कब है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। यहाँ तक हमने सभी बातें कर ली है। एक बार मैं जितना भी करवाया वो दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप की हमने बात की है, आरएस लेवल के अनुसार चलेंगे। ओके, तो महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी। पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जीवंताबाई, बचपन का नाम था कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम पूछा जाता है कीका। जन्म, तो जन्म पूछा जाए तो 9 मई 1540 को। कहाँ? किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस महल में? बादल महल में। और किस कचहरी में? जुन्नी कचहरी में। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार जन्म की तारीख क्या है? तो 1539 ईस्वी। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक की बात करें तो प्रथम बार गोगुंदा में, कब? 28 फरवरी 1572 को। दूसरी बार कुंभलगढ़ में, और दूसरी बार जब हुआ था उसमें मारवाड़ का शासक कौन सा? राव चंद्रसेन। कमर पर तलवार किसने बांधी? तो कृष्णदास ब्राह्मण ने बांधी। गोहिल वंश के अनुसार कितवां शासक? 54वां। सिसोदिया शाखा के अनुसार कौन सा शासक? 12वां। बनवीर सहित पूछा जाए तो 13वां। ये सब याद रखना, दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ इसलिए जल्दी हूँ। और महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? तो महाराणा प्रताप की जयंती की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। तो यहाँ तक हमने प्रताप की बेसिक सी जानकारी ली है। नेक्स्ट बातें जो भी है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।